नमस्कार, मैं पवन शर्मा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया और इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 8 बजे कल भाषण दिया है। तमाम बातें उन्होंने की कि हमें सेनाओं पे गर्व है, हमें भारत पे गर्व है और हमें देश पे गर्व है। सभी को उन्होंने सैल्यूट भी मार दिया। सीज फायर क्यों हुआ, किसके दबाव में हुआ, इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि भारत तब पाकिस्तान के बीच जो बढ़ रहा था तनाव था, जिसको लेकर के 140 करोड़ लोगों में गुस्सा था, उसका उत्तर नहीं मिला। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करेंगे। वैसे जम्मू और कश्मीर का जो विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई भूमिका नहीं होगी, ऐसा स्टैंड पिछली सरकारों को रहा है। एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि जब जब भाजपा सरकार रही, पाकिस्तान से युद्ध करने की भी बात करती है और पीओके को वापस लाने की बात करती है। एक दूसरा ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ या नहीं हुआ, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जब जब भाजपा की सरकार आती तब तब ही पाकिस्तान के साथ युद्ध होता और हम हारते भी हैं, और सेनाओं को धन्यवाद होता है, सेनाएं जीतने वाली होती हैं, और तब राजनीति में ऐसा क्या हो जाता है कि सरकार पीछे हट जाती है। ऐसा कुछ इस समय भी हुआ है। खैर, मोदी इस समय सेनाओं के बीच में जाकर के, अपने सुरक्षा बलों के बीच में जाकर के जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न है? अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर का घोषणा करता है, आपके बोलने के पहले कर देता है, और आप जश्न मना रहे होते हैं। सेना के जवान भी सोचते होंगे कि इस तरह का प्रधानमंत्री है। भाजपा सरकार में अगर देखा जाए तो कितनी बार पाकिस्तान से वार्ता होती है। अटल बिहारी वाजपेयी थे तो लाहौर बस यात्रा चालू की थी, और अडवाणी जी गए थे, जिन्ना की मजार पे चादर भी चढ़ाए थे, वो भी याद करना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकारों में ही पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, मुंह तोड़ जवाब मिला था। लेकिन भाजपा की सरकार में जब जब पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, यानी भाजपा ने ही पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, वो बार बार उस शिकस्त खाया। लाहौर बस यात्रा के बाद ही जो है कारगिल हुआ था, याद होगा, कई जवान भारत के मरे हुए थे, शहीद हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ये भी कलंक है। कंधार हाईजेक हुआ था, यानी सोचिए एक प्लेन भाजपा सरकार में ही हाईजेक हुआ था, और तत्कालीन रक्षा मंत्री उसको छोड़ने गए थे। ये भी भाजपा सरकार की देन है। उसके बाद पुलवामा हो गया। नरेंद्र मोदी चले जाते, पाकिस्तान चले जाते, अचानक चले जाते। उन्होंने कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं हो सकता। तो भाई, जब आप खाना पानी खाने चले जाते हो तो फिर उसमें क्या हो जाता है, अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हो। जब खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा तो ये भी बात आपकी बड़ी खोखली साबित होती है। और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी के बाद फिर एक और फैसला उसमें लिया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ भाई सीज फायर कर लेते हैं। इंदिरा गांधी ने जब सीज फायर का वो लिया था, निर्णय लिया था बहुत पहले कि शिमला समझौता, तो उसके बाद ही जो है स्थिति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस को घेरती रहती है। वो ये भूल जाती कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा की, नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री इसके पहले कुछ बोले, अमेरिका का राष्ट्रपति उसमें बीच में घुस जाता है कि भाई हम दोनों देशों के बीच सीज फायर कर रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप वार को नहीं रोकोगे तो हम ट्रेड संबंध खत्म कर लेंगे। ट्रेड संबंध समझते हैं? अमेरिका से फिर व्यापार सबसे ज़्यादा किसका बढ़ रहा है? हिंदुस्तान में व्यापार किसका ज़्यादा बढ़ रहा है? अडानी का नाम इस पर आता है, और अडानी पर इस समय अमेरिका ने मुकदमा कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं अपने मित्र को बचाने के कारण सीज फायर का निर्णय लिया गया है? क्योंकि अमेरिका ने एक ही बात का उल्लेख किया है कि अगर आप वार रोकोगे नहीं तो हम ट्रेड खत्म कर देंगे, यानी कि नो ट्रेड विथ वार। वार के साथ ट्रेड हो ही नहीं सकता, ये अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो अब जाहिर सी बात है, भारत का सबसे ज़्यादा अगर जो व्यापारिक संबंध है उसका लाभ जो अगर मिल रहा है हिंदुस्तान में, वो अडानी को मिल रहा है। कहीं नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के मूड में तो नहीं है। वो अडानी जिस पर अमेरिका ने पहले से ऑलरेडी मुकदमा कर रखा है, तो हो सकता है इसके भी पूर्णतया आसार दिखाई दे रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए इन्होंने जो है पाकिस्तान
के साथ सीज फायर किया, वो भी अमेरिका के दबाव में किया है। नरेंद्र मोदी अभी ये नहीं बताए कि किन शर्तों पे मैंने सीज फायर का निर्णय ले लिया है और किसके कहने पे ले लिया है। क्या अमेरिका ही ऐसे हमारे देश की सेनाओं से लेकर के हमारे देश के महत्वपूर्ण फैसलों पर विदेश नीति का निर्णय करता रहेगा? अमेरिका और चीन दोनों महाशक्तियां, अमेरिका खुल करके भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिका भारत को अपना दोस्त बताता, साथ ही पाकिस्तान को भी बता रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इतनी फेल हो चुकी कि अमेरिका खुल के भारत के साथ नहीं आ रहा है। चीन देखिए खुल के चला गया है पाकिस्तान के साथ, टर्की पाकिस्तान के साथ चला गया है और चीन भारत के साथ व्यापारिक संबंध भी कर रहा है, लेकिन हमारे देश के साथ अमेरिका बिल्कुल खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि दादागिरी के साथ कहता भाई ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, हम उसमें सीज फायर की घोषणा करते, दोनों लोग शांत हो जाए, नहीं तो हम व्यापारिक संबंध को बिल्कुल हटा लेते हैं, व्यापारिक संबंध खत्म लेते हैं। आज हमारा देश ठगा सा महसूस कर रहा है। कल जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो 140 करोड़ लोग ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी ये स्पष्ट करेंगे कि सीज फायर का निर्णय सही था या गलत था। बातें तो बड़ी बड़ी कर दी गए, बड़ी बड़ी बातें कर गए, हवाई बातें कर गए, ऐसी बातें कर गए, लग रहा है कि अब भारत इन्हीं के हाथों में सुरक्षित, लेकिन भारत का सिर शर्मसार से कर दिया इन्होंने। 140 करोड़ लोग यही सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी को आखिर क्या हो गया, नहीं जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर की थी कि वो शेर होगा, आज वो सीआर की श्रेणी में क्यों अमेरिका के सामने बैठा है। यानी अमेरिका की दादागिरी क्या भारत पर चलेगी? भारत के हर फैसले अमेरिका से ही होते रहेंगे। नरेंद्र मोदी क्या करें? क्या नरेंद्र मोदी वाकई कठपुतली बन गए? कहीं अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए सीज फायर के लिए राजी तो नहीं हो गए? ये सवाल है जो भाजपा सरकार से जानना चाहिए। और भाजपा सरकार जब जब रही है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ, कारगिल हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी सीधे पाकिस्तान से लाहौर बस यात्रा कर रहे थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान अपने आप पहुँच जाते रहे, फिर नरेंद्र मोदी अचानक जो है पाकिस्तान उनका प्रेम हो जाता है। और उन्होंने तो अभी नरेंद्र मोदी ने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते, तो फिर क्या चाहते हो? वो मारता रहेगा और आप जो है सिर्फ मरहम लगाते रहोगे, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। कहाँ टूट गई? आपने पुलवामा में आकर के भी कहा था, उरी हो गया, पठानकोट हो गया, बालाकोट हो गया, तमाम तरह के घटनाएं हो गई। सिर्फ आप बातें करते हो, करते कुछ नहीं हो। देश की जनता से आपको बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप एक कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए और आपके हाथ में देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप ही के तमाम सूत्र आपके समर्थक ही कह रहे थे कि लाहौर से लेकर के दुनिया तक पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, सेनाएं जीत रही थी, तो तुम पीछे क्यों हटे? ये सवाल है। भाजपा से हमेशा सवाल रहेगा कि जब जब तुम सत्ता में बैठते हो तब तब ही भारत पर आक्रमण बड़े रूप में क्यों होता और पाकिस्तान से युद्ध करने की बात आप क्यों करते रहते हो? और करते भी नहीं हो। जब सेनाएं जीतने वाली होती तो आप पीछे भाग जाते हो। भागने का इतिहास आपका बनता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इतिहास एक कायर के प्रधानमंत्री के तौर पर लिखा जाए? ये सवाल है, जनता पूछ रही है। आप चाहे जितनी अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन सत्ता पे बैठने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा 140 करोड़ हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।